नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा अध्याय राजस्थान की कला संस्कृति में से, राजस्थान की हस्तकलाओं में से थेवा कला से संबंधित है। और राजस्थान में हस्तकलाओं में थेवा कला सबसे प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। और इसी के बारे में आज हम इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सबको हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले थेवा कला के बारे में जानते हैं। इस कला का उद्गम 500 वर्ष पहले भारत के राजपूताना नामक क्षेत्र में इसका विकास हुआ था, और जिसे ही हम वर्तमान में राजस्थान कहते हैं। और राजस्थान में थेवा कला केवल प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। तो एग्ज़ाम में सबसे पहला जो प्रश्न जो पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन से जिले का संबंध थेवा कला से है, तो प्रतापगढ़ जिले का संबंध थेवा कला से है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है थेवा कला की, जैसा कि मैंने टाइटल में भी बताया है कि थेवा कला के पीछे जो छिपा हुआ सच है, रहस्य है, वो क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कला का विकास अधिक न होने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो यह है कि वर्तमान में केवल पूरे विश्व में इस कला के बारे में प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार ही इस कला के बारे में जानता है। प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार इस कला के बारे में जानता है। और इस कला के बारे में यह तक कहा जाता है कि यह राजसोनी परिवार इस कला को अपने उत्तराधिकारी को ही यह कला सिखाते हैं। उनकी बहू बेटियों को भी इस कला के बारे में बताया नहीं जाता। तो इसी कारण यह कला पूरे विश्व में केवल प्रतापगढ़ के राजसोनी परिवार की धरोहर बनी हुई है। इसके बाद हम जानते हैं, तो यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार कौन सी कला हस्तकला के से संबंध रखता है, तो थेवा कला इसका आंसर होगा। इसके बाद थेवा कला के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार इसका कार्य आभूषणों पर किया जाता है। तो थेवा कला में 3 से 4 इंच लंबी शीट को सोने की शीट को पीट कर मनचाहा विस्तार दिया जाता है। इस प्रक्रिया को स्थानीय भाषा में थेरना कहा जाता है, थेरना। और इसी के साथ शीट पर विभिन्न आकृतियों को बनाने के लिए चांदी के फ्रेम काम में लिए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में वादा कहा जाता है। तो यहीं से ही थेवा शब्द की उत्पत्ति होती है, थेरना और वादा से। तो इस प्रकार थेवा कला का जन्म यहीं से होता है। उसके बाद इस कला का आविष्कार, इस कला को जन्म देने वाले स्वर्णकार का नाम नाथूजी सोनी। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। नाथूजी सोनी इस कला को जन्म देने वाले स्वर्णकार थे। और थेवा कला भारत में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। इसका जो प्रूफ है वो एनसाइक्लोपीडिया
ऑफ ब्रिटेनिका निका में इसका नाम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हस्तकला में से एक है। और इस कला से संबंधित राजसोनी परिवार के कई सदस्यों को सम्मानित किया गया है। उनमें से शंकर लाल सोनी 1970 में राष्ट्रपति वीवी गिरी और 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा शंकरलाल सोनी को इस कला के संबंध में सम्मानित किया गया। और इस हस्तकला की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि थेवा कला का जो एकाधिकार है वो केवल राजस्थान के पास प्राप्त है। और राजस्थान में भी केवल प्रतापगढ़ जिले में राजसोनी परिवार की यह धरोहर बनी हुई है।